अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 21 जून बरोज इतवार की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आशिक के साथ मिलकर 2 साल बेटे का कत्ल, संग दिल खातून गिरफ्तार। केसरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में खातून ने नाजायज रिश्ते के खातिर आशिक के साथ मिलकर अपने 2 साल बेटे का कत्ल कर दिया। बिल आखिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चिरियाल ईडर गार्डन में ज्योति और स्वामी अपनी बेटी और बेटे के साथ रहा करते हैं। स्वामी पेशे से कैब ड्राइवर बताया गया है। वो सुबह काम पर जाता और रात को वापस आया करता था। इस असना में ज्योति की मुलाकात नवीन से हुई और इन दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। 29 मई को ज्योति और नवीन मकान में तनहा थे कि खातून का 2 साल बेटा नींद से बेदार हो गया और रोने लगा। लिहाजा वो खामोश नहीं हो रहा था, जिस पर ज्योति और नवीन ने इसे पटक कर कत्ल कर दिया और इसे पलंग से नीचे गिरने के नतीजे में होने वाली मौत करार दिया गया। लिहाजा खातून ने भी अपने शोहर को यही यकीन दिलाया, जिस पर इसने अपने बच्चे की लाश को ले जाकर अपने आबाई मुकाम जिले सिद्दीपेट में दफना कर दिया। इस दौरान खातून के शोहर को शक हो गया और इसने केसरा पुलिस से रुजू होकर शिकायत की। जबकि पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजिमा को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो इसने इकबाल जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद कल गांधी भवन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तहसीलदार की मौजूदगी में मुकामी वाक़े पर पहुंचकर मराश को निकाल कर पोस्टमार्टम किया। वाज़ेह केसरा पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका आशिक फरार है। बताया गया है कि खातून और इसके आशिक ने इसी वजह से मासूम का कत्ल कर दिया क्योंकि वो इनके नाजायज ताल्लुकात की राह में रुकावट बन रहा था। पीसीबी की टीम ने मासूम बच्ची की जान बचाई। सिटी पुलिस ने बर वक्त इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक मासूम बच्ची की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक 18 जून की रात डीसीपी राजेंद्र नगर श्रीनिवास नायक पेट्रोल टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इस दौरान बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली एक कार शमशाबाद आरामगढ़ पर बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही डीसीपी और इनकी टीम फौरी तौर पर मुकामी हादसे पर पहुंच गई। लिहाजा कार में सवार 1 साल लड़का शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। इसकी सांसें रुक चुकी थी और माँ बाप खौफ के आलम में थे। लिहाजा इस नाजुक सूरत हाल में डीसीपी की हिदायत पर पुलिस अहदेदारों ने फौरी तौर पर सीपीआर के जरिए बच्ची की इब्तिदाई तबी इमदाद की। मुसलसल कोशिशों के बाद वो दोबारा सांस लेने लगा और कुछ ही देर बाद इसे होश आ गया। बाद आज़ा लड़के को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि बच्ची की जान बचाने पर इसके माँ बाप ने राजेंद्र नगर डीसीपी और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। बस में सफर के दौरान ताजिर के 2 किलो वजनी तलाई जेवरात की चोरी। खांगी बस में रियासत आंध्र प्रदेश से शहर हैदराबाद आने वाले एक ताजिर के ज़ायद 2 किलो तलाई वजनी जेवरात का सुरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोतीलाल नामी शख्स सोने का ताजिर अनंतपुर से हैदराबाद आने के लिए जुम्मे की रात खांगी ट्रेवल्स की बस में सवार हुआ। लिहाजा अनंतपुर से रवाना होने के बाद बस डोन के करीब कुछ देर के लिए रुकी थी। बाद आज़ा जटचड़ला के करीब ताजिर ने अपने बैग की तलाशी ली तो इन्होंने पाया कि इनके तमाम जेवरात गायब हैं। करप्ट ओहदेदार की एहलिया के बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए, सोने की बिस्किट, हीरे के जेवरात बरामद। गैर महसूब असजात के मामले में गिरफ्तार लैंड एंड सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर नरहरी की एहलिया के बैंक लॉकर्स की तलाशी ली गई। वाज़ेह है ओहदेदार की एहलिया के नाम पर 2 बैंक लॉकर्स थे। लिहाजा बैंक लॉकर्स की तलाशी के दौरान 1 करोड़ 50 लाख कैश, 12 सोने की बिस्किट, सोने व हीरे के जेवरात का पता चला, जिनका वजन तकरीबन 2 किलोग्राम है। वाज़ेह है हाल ही में पुलिस ने मस्कुरा ओहदेदार को गिरफ्तार किया था, जिसके तकरीबन 150 करोड़ के गैर महसूब असजात का इंकशाफ हुआ। एसीबी ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। वो इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में हैं। इस दौरान कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने मस्कुरा ओहदेदार की एहलिया की बैंक की तलाशी ली, जिससे ये रकम और जेवरात बरामद हुए। पॉक्सो केस, बंडी भगीरथ को आर्जी जमानत। मलकजगिरी की एक मुकामी अदालत ने मरकजी ममलकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार के फर्जंद बंडी भगीरथ को हफ्ते के रोज उबूरी जमानत मंजूर कर दी है, जिसे पॉक्सो केस में गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया था। वाज़ेह पुलिस ने मुतासरा लड़की की वालिदा की शिकायत पर भगीरथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि इसने शादी का झांसा देकर कई मरतबा लड़की का जिनसी इस्तेसाल किया, जबकि भगीरथ को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था और बाद आज़ा अदालती तहवील में दे दिया गया। लिहाजा अदालत ने इसे 26 जून तक 1 हफ्ते की उबूरी जमानत इसलिए दी ताकि वो अपने इम्तिहानात में शिरकत कर सके। वाज़ेह है मुलजिम के वकला ने इंजीनियरिंग इम्तिहानात की अहमियत का हवाला देते हुए अर्जी रिहाई की दरख्वास्त दायर की थी। हाइड्रा मासूम की हालत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। रिस्पांस टीमों का इजलास, इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर का खिताब। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आने वाले मासूम के दौरान कुदरती आफत और शहरी सैलाब से निपटने के लिए हाइड्रा मुकम्मल तौर पर तैयार है और अवाम की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। लिहाजा जल विहार में मुनक़दा हाइड्रा मासूम रिस्पांस टीमों के इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि अमला को खुसूसी तरबियत दे दी गई है और जदीद मशीनरी और हंगामी गाड़ियाँ दस्तयाब कराई गई है। वाज़ेह है इस इजलास में हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ, एडिशनल डायरेक्टर बापैया और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून में पेशते रफत के लिए हालात साजगार। महकमे मौसमियात ने हफ्ते को मतलब किया है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के मजीद चंद इलाकों में 23 जून के करीब जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशते रफत के लिए हालात साजगार हैं। इसके तहत तेलंगाना के चंद मुकामात पर 23 से लेकर 26 जून तक मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश भी होंगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कहीं कहीं हल्की या फिर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। वाज़ेह है 4 दिन के दौरान आज़म तरीन दर्जे हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होंगी और वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। हम आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। बीबी के आलम का जुलूस का रिहर्सल, पुलिस कमिश्नर ने इंतजामात का जायजा लिया। यौम आशुरा के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं, लिहाजा आशुरा के पुरअमन इनेकाद, अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराम किया जा रहा है। ये बात सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजना ने बताई। इन्होंने कल पुराने शहर का दौरा किया और बीबी के अलावा पर हाजिरी देते हुए ड्यूटी पेश की। बाद आज़ाद जुलूस की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। खुसूस श्रीदेवी हाथी को बीबी के आलम के जुलूस की फसल करवाई गई और मुख्तलिफ अंजुमनों से बातचीत की गई। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया कि मुहर्रम के लिए खुसूसी सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने बताया कि बीबी का आलम जुलूस के लिए तकरीबन 2000 पुलिस मुलाजिमीन की तैनात अमल में लाई जा रही है। नए तालीमी प्रोग्राम को जारी साल से नाफिज करने की हिदायत। सदर नशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल की गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात। तेलंगाना के गवर्नर और रियासती जामियात के चांसलर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन को हिदायत दी है कि काउंसिल की जानिब से तैयार करदा नए तालीमी प्रोग्रामों को खती तालीमी साल 2026-27 से रियासत के तमाम सरकारी जामात में नाफिज किया जाए। लिहाजा तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन बी बालाकृष्ण रेड्डी के साथ मुनक़दा जायजा इजलास में गवर्नर ने कहा कि आला तालीम को असरी हाजिर के नकासों से हम आहंग करना वक्त की अहम जरूरत है और तलबा की मुलाजमत के बेहतर मौके के लिए सनतों और जामियत के दरमियान मजबूत रवाबित कायम किए जाने चाहिए। तेलंगाना में 25 लाख मुश्तबा और 5 लाख डुप्लीकेट वोटों का इंकशाफ। वोट खारिज करने के लिए नहीं बल्कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआर का अमल, सुदर्शन रेड्डी ने कहा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने रियासत में एक साफ और शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए कमर कस ली है। वाज़ेह रियासत में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी एसआर के तहत 25 जून से घर घर सर्वे का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के दौरान रियासत में मौजूद 85 लाख मुश्तबा वोटर्स और 5 लाख डुप्लीकेट वोटों की तस्दीक की जाएंगी। लिहाजा रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसआर के शेड्यूल की तफसीलात से वाकिफ कराया और आवाम से अपील की है कि सर्वे के लिए घरों को पहुंचने वाले अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि इंतखाबी निजाम को मजीद शफाफ बनाया जा सके। इन्होंने बताया कि एसआर मुहिम के लिए 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक BLOs घर घर पहुंचकर वोटर लिस्ट की तस्दीक करेंगे। 21 जुलाई को मसूदा वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी जिस पर 30 अगस्त तक अवाम से एतराजात और दावे कबूल किए जाएंगे, जबकि 28 सितंबर तक एतराजात की इंक्वायरी और हतमी तस्दीक का अमल मुकम्मल होगा और 1 अक्टूबर 2026 को हतमी और दुरुस्त वोटर लिस्ट की बाकायदा अशाद होंगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने अवाम की शक व शुबहात को दूर करते हुए वाज़ेह किया कि एसआर का मकसद वोटर्स के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज करना नहीं है बल्कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है। मजीद इन्होंने कहा है कि किसी भी वोटर को इस गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि इस अमल के दौरान इसका वोट मनसूख कर दिया जाएगा। लिहाजा जिन 85 लाख वोटर्स के बारे में शक व शुबहात पाई जाते हैं इनके पास कोई मुनासिब दस्तावेज सबूत की अदम मौजूदगी पर नोटिस जारी की जाएंगी, जबकि सर्वे के दौरान इनके कागजात की जांच पड़ताल के बाद ही हस्मी फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि दुरुस्तगी के इस अमल को आसान बनाने के लिए रियासत भर में पोलिंग स्टेशन और वोटर्स की मैपिंग जारी है जो मजमूई तौर पर 70% मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दही इलाकों में शरह 80% से तजाविज कर चुकी है, लेकिन शहरों में ये अमल मुकम्मल होना अभी बाकी है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि ये मैपिंग का अमल महज BLOs की आगाही और सहूलत के लिए किया जाता है। अगर किसी इलाके में मैपिंग मुकम्मल नहीं हुई तब भी वोटर्स का वोट जाया नहीं होगा और शहरों की जानिब से BLOs को दिए गए फॉर्म को हुई हतमी और काफी समझा जाएगा। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज की मुफ्त तरबियत। भारतीय विद्या भवन, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद की जानिब से समाज के माशी तौर पर कमजोर तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्सेज जैसे ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट कोर्सेज, टैली प्राइम और DTP की तरबियत के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। वाज़ेह आइंदा बैच का आगाज 13 जुलाई 2026 से शुरू होगा, जबकि दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की गई है। कम अज कम तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट या 12वीं जमात का कामयाब होना जरूरी है। मज़ीद तफसीलात के लिए 04023241629 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। ABVP की जानिब से 23 जून को स्कूल बंद की अपील। ABVP ने तेलंगाना में खांगी तालीमी इदारों पर माशी इस्तेसाल का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि हुकूमत इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इनकी सरपरस्ती कर रही है। लिहाजा तंजीम ने इसके खिलाफ एहतजाजन 23 जून को रियासत भर में स्कूल बंद की अपील की है। वाज़ेह 23 जून बरोज मंगल को रियासत भर में स्कूल बंद करने की अपील ABVP की जानिब से खांगी स्कूलों में इजाफी फीस वसूल करने के पेश नजर में की जा रही है।
नेट इम्तिहान, नागपुर के एक तालिब इल्म को अबू ज़हबी सेंटर अलॉट। महाराष्ट्र के शहर नागपुर के एक तालिब इल्म को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इतवार के दिन मुनक़दा शुदनी नेट UG 2026 री एग्जाम के लिए अबू ज़हबी यानी मुत्तहदा अरब अमीरात का सेंटर अलॉट किया है। लिहाजा माँ बाप ने NTA से मसला उठाया और इसमें असला की मांग की, जबकि तालिब इल्म अब्दुल्ला तालिब ने नागपुर, वर्धा और भंडारा सेंटर्स को तरजीह दी थी। तमाम NTA के जारी करदा एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट मिलने पर वो अबू ज़हबी सेंटर देखकर परेशान हो गया, जिसके बाद NTA ने तयखुन दिया कि इसे नया सेंटर अलॉट किया जाएगा। सिगरेट की 8 से 10% कीमतों में इजाफे का मंसूबा। रिपोर्ट के मुताबिक ITC सिगरेट की मुंतखब ब्रांड्स पर 8 से 10% तक कीमतें बढ़ाने पर गौर कर रही है। इसके बाद आइंदा 15 से 30 दिनों में तरमीम शुदा कीमतें लागू होने का इम्कान है। TTV Now की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम कंपनी की इस हुकूमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत बढ़ते हुए टैक्सों के असरात को मुतवाजन किया जा सके। लिहाजा इस इजाफे से ITC की मिड साइज गोल्ड फ्लैग पैकेट की मौजूदा कीमत 115 रुपए से बढ़कर तकरीबन 125 रुपए हो सकती है। फोन पे के 1 साल के गैर फाल वॉलेट्स पर 100 रुपए से माही फीस। फोन पे ऐसे वॉलेट्स पर 100 रुपए से माही गैर फाल मेंटेनेंस फीस चार्ज करेगा जो तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। वाज़ेह ये फीस सिर्फ फोन पे वॉलेट्स पर लागू होंगी, ना कि इन UPI ट्रांजैक्शन पर जो बैंक से मुंसलिक है। लिहाजा सारिफिन को पेशगी नोट मौसूल होंगी और वो वॉलेट से कोई भी ट्रांजैक्शन करके इस फीस से बच सकते हैं, जबकि इस पॉलिसी ने गैर फाल अकाउंट्स के फीसों के हवाले से सारिफिन में बहस छेड़ दी है। खान सर को अदालत से राहत। बिहार की एक अदालत ने माहिर तालीम खान सर, जिनका असली नाम फैसल खान है, इनको उभरी राहत फराम की है। लिहाजा अदालत ने अपने क़ब्ल अर्ज़ी दिए गए फैसले को ही बरकरार रखा है, जिसके तहत अगली समात तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के कई इक़दामात। साड़ी की तकसीम तकरीब से वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन का खिताब। वज़ीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने ख़वातीन की फलाह बहबूद और बाइख्तियार बनाने से मुतालिक हुकूमत तेलंगाना के अज़म का इरादा करते हुए बंजारा हिल्स में वाक़ बंजारा भवन में मुनक़दा इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लिहाजा खातून इस्तिफ़ादा कुरिंदगान के एक बड़े प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर अखिलती बहबूद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत ख़वातीन की माशी, तालीमी और समाजी हैसियत को मज़बूत बनाने के लिए मुख्तलिफ फलाही और बाइख्तियार बनाने वाले स्कीमें नाफिज कर रही है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत के जामे और पायदारी तरक्की के विजन का एक अहम सतून है। नए राशन कार्ड का इंतजार करने वालों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से अच्छी खबर। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड का इंतजार करने वालों को खुशखबरी सुनाई है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में अहले अफराद को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये अमल बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। वाज़ेह मरकजी हुकूमत की जानिब से इस नए राशन कार्ड की इजराई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर खुराक प्रहलाद जोशी ने इंकशाफ किया है कि वो मुल्क भर में 3 करोड़ लोगों को राशन कार्ड फराहम करने का मसवा बना रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि मरकज ने यह फैसला रियासती हुकूमतों की जानिब से 22 करोड़ लोगों को PDS सिस्टम से हटाने के तनाज़ुर में लिया है। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमतों ने मुल्क भर में तकरीबन 8.5 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को हटा दिया है। मरकजी वज़ीर ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने मरकज की तरफ से भेजी गई फहरिस्त से तकरीबन 2 करोड़ 21 लाख नामों को राशन कार्ड की लिस्ट से हटा दिया है। वहीं दूसरी जानिब रियासतों ने अहले इस्तिफादा कुरिंदगान को शामिल करने का अमल भी शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि मुल्क भर में मरकजी हुकूमत तकरीबन 3 करोड़ इजाफी राशन कार्ड जारी करेंगी। LPG सारिफिन के लिए अहम अपडेट, 30 जून 2026 तक KYC की तस्दीक लाजमी। मरकजी हुकूमत ने उज्ज्वला स्कीम के तहत आने वाले सारिफिन के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि 30 जून 2026 से पहले अपने LPG सब्सिडी की तस्दीक का KYC मुकम्मल कर लें। लिहाजा तस्दीक न करने के अमल में इनके अकाउंट में सब्सिडी की रकम मुंतकिल नहीं की जाएंगी। हुकूमत के मुताबिक मुकर्रर तारीख के बाद बायोमेट्रिक मुकम्मल करने वाले सारिफिन को सिर्फ बाद में ही हासिल किए जाने वाले सिलेंडर्स पर ही सब्सिडी मिलेगा, जबकि आखिरी तारीख और तस्दीक मुकम्मल होने के दरमियान हासिल किए गए सिलेंडर्स की सब्सिडी से महरूम होना पड़ सकता है। मजीद हुक्म ने कहा है कि जिस सारिफिन ने गैस कनेक्शन लेने के बाद अब तक भी एक बार भी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया है, वो फौरी तौर पर अपने आने वाले मुतालिका गैस एजेंसी से रुजू करें और अपना बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाएं। वाज़ेह सारिफिन आधार फिंगरप्रिंट्स के जरिए KYC का अमल मुकम्मल कर सकते हैं, जबकि ये अमल ऑयल कंपनियों के मोबाइल ऐप, गैस एजेंसियों या बाज़ मुकामात पर सिलेंडर की फराहमी के वक्त भी अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में CJP का दूसरा एहतजाज, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे, अभिजीत दिपके ने कहा। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने हफ्ते को कहा है कि वो इस वक्त तक जंतर मंतर को नहीं छोड़ेंगे जब तक वजीर तालीम इस्तीफा नहीं देते। इन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो एहतजाज जारी रखने की इजाजत में तोसी करें। वज़ीर और कांग्रेस जनता पार्टी की जानिब से इम्तिहान में बेकायदगियों, बार बार पेपर लीक और हुकूमत से एहतसाब के मुतालबे पर दूसरे एहतजाज के मौके पर तलबा और हामी की बड़ी तादाद से खिताब कर रहे थे।
इसराइल और लिबनान मुज़ाकरात का नया दौर, वाशिंगटन में अगले हफ्ते अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने ऐलान किया है कि इसराइल और लिबनान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते वाशिंगटन DC में मुनक़द होगा, जहां दोनों ममालिक के नुमाइंदे 23 और 25 जून को मुलाकात करेंगे। हर वक्त जंग नहीं, कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रंप का नेतन्याहू का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जंगबंदी पर राजी करने की कहानी सुनाई। खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि मैंने इजरायली क़यादत से रब्ता करके हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी कबूल करने पर राजी किया। इन्होंने इजरायली क़यादत से कहा कि बाज़ औक़ात ताकत के बजाय अक़ल और दानिशमंदी से काम लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।